तो ये सबसे पहले हिस्ट्री की क्लास को शुरू करने से पहले बता दे रहे हैं कि हिस्ट्री किसे कहा जाता है। ठीक है, अतीत के संग्रह को हिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतीत के संग्रह को हिस्ट्री, यानी कि कल तक जो हमने देखा वो भी हिस्ट्री में आ सकता है। क्या अतीत के संग्रह क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, हिस्ट्री को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, प्राक प्राक हिस्ट्री, आधि हिस्ट्री और ऐतिहासिक हिस्ट्री। हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्ट्री वो प्राक इतिहास को प्री हिस्टोरी या फिर पाषाण काल भी कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक या फिर पाषाण काल भी कहा जाता है। जबकि आधे ऐतिहासिक को क्या बोला जाता है? प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक बोला जाता है। और इसकी ऐतिहासिक हिस्ट्री को क्या बोला जाता है? हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड। अब इसमें देखते हैं किसमें क्या मिला है। ठीक है, तो प्राक इतिहास में इसमें लिखित संग्रह नहीं मिले हैं। प्राक इतिहास में लिखित संग्रह नहीं मिले हैं। जबकि आद्य इतिहास में लिखित संग्रह मिले लेकिन पढ़ा नहीं गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, आद्य इतिहास, प्राक इतिहास में लिखित संग्रह नहीं मिला, जबकि आद्य ऐतिहासिक में लिखित मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। जबकि ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। ठीक है, उसके बाद प्राक इतिहास में लिखित साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिलता है। या फिर इससे यानी कि इसे और भी किस नाम से जानते हैं? पाषाण काल को। और इसे 4 भाग में बांट के देखते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उत्तर पाषाण। अब ये देखिए पूरा पाषाण काल में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। यानी कि इस समय लोग कैसे होते थे? खाना बदोश होते थे, यानी कि एक जगह नहीं रहते थे। जैसे जानवरों को, जैसी है कभी यहाँ जानवरों को ऐसे खुला छोड़ दिए तो कहाँ रहे? इधर उधर भटकते रहेंगे। जब खाना मिला बस खाने से मतलब है, उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं। तो उस समय लोग क्या होते थे? खाना बदोश होते थे, यानी कि आखेट का शिकार करके ही खाना खाएंगे। तो आखेट का यूज करते थे। आखेट मतलब शिकार करना। उसके बाद इसमें लोग प्रवृत्ति के कैसे थे? तो आदिमानव प्रवृत्ति के थे। इस समय आग का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, इस समय क्या हुआ? आग का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल में देखेंगे तो इसमें हथियार जो होते थे, छोटे हथियार होते थे। इसमें अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हो चुका था। अंत्येष्टि कार्यक्रम करने का मतलब क्या हुआ? अंत्येष्टि मतलब हो गया कि जब लोग मर जाते हैं तो उसका संस्कार कर देना, और वो 16वां संस्कार होता है। अभी तक जो हिंदू हिंदू धर्म में या फिर सनातन धर्म में कितने संस्कार? 16 संस्कार। और 16वां संस्कार जो होता है वो अंतिम संस्कार होता है। ठीक है, उसके बाद नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में खेती करना प्रारंभ कर दिया गया था। खेती करना प्रारंभ कर दिया गया था, जिसमें से पहला खेती किसका था? जौ और गेहूं का खेती था। ठीक है, जौ और गेहूं का खेती था। उसके बाद जब खेती करेंगे तो क्या होगा कि आवास, एक जगह रहना शुरू कर देंगे। तो आवास आवास के साक्ष्य में मिलना शुरू हो गया। जहाँ उस समय फिर जब खेती करने लगे तो उसकी सुरक्षा के लिए जानवर पालना भी शुरू कर दिया। सुरक्षा के लिए या फिर अपने एक जगह जब अस्थायी रहेंगे तो उसे यूज भी तो करना है। तो इसी कारण से क्या हुआ, उसमें जानवर पालना शुरू कर दिया। और पहला जानवर कौन से पाले? कुत्ता को पाला था। ठीक है, इसमें पहिया का आविष्कार हो चुका था और साथ में मनका का भी आविष्कार हो चुका था। ठीक है, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हुआ। जबकि नव पाषाण काल में खेती, आवास और जानवर पालना, फिर पहिया और मनका। ठीक है, पहिया और मनका, कुत्ता, पहिया, मनका, खेती, आवास। ठीक है, इसमें से सबसे पहले खेती का साक्ष्य मिला था, क्या मिला था? जौ और गेहूं, जो कि मिला था मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में मिलता है। जैसे अगर इंडिया देखते हैं तो ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में मिलता है। ये फिर क्या क्या है? यहाँ पे खेती का पहला साक्ष्य मिला था। ठीक है, उसके बाद उत्तर पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। सबसे पहले तांबा का जो आविष्कार हुआ था किस काल में? उत्तर पाषाण काल में, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? प्रागैतिहासिक काल या फिर पाषाण काल में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सबसे पहले यहाँ पे ध्यान ये रखना है, जो क्वेश्चन बनता है, आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, आखेट करना, ये तो आखेट शुरू में ही पता चल जाएगा। उसके बाद जो मध्य पाषाण काल के हथियार कैसे होते थे? छोटे होते थे, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन वो किसी काम का, धीरे धीरे बड़ा होने लगा हथियार। लेकिन वो और भी क्या हो गया, धीरे धीरे जब आधुनिकीकरण होने लगा, धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा, तो या फिर चीज़ें आविष्कार होने लगी थी। जैसे तांबा, ये लोहा का खोज होते होते क्या हो गया, इन सारी चीज़ों को वैल्यू घटते चला गया।
उसके बाद नवपाषाण काल में खेती, आवास, जानवर पालना शुरू कर दिया, जिसमें पहला जानवर कुत्ता था। पहिया का आविष्कार हो गया, मनका का आविष्कार हो गया, ठीक है। तांबा का भी आविष्कार किस काल में, तो प्राक ऐतिहासिक काल में, जिसमें उत्तर ऐतिहासिक काल बोल सकते हैं, उत्तर पाषाण काल बोल सकते हैं, ताम्र पाषाण काल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्राक ऐतिहासिक काल। उसके बाद आधे ऐतिहासिक काल में इसमें चीजें लिखी गई लेकिन पढ़ी नहीं गई, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लगभग आकार है वो लगभग त्रिभुजाकार है और लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है सिंधु सभ्यता, ठीक है। जैसे सिंधु सभ्यता जो है वो पूरा जम्मू कश्मीर से गुजरात और फिर इधर जो चले जाएगा वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का, और फिर यहाँ पे महाराष्ट्र में दैमाबाद में, ठीक है। तो लगभग त्रिभुजाकार शेप में दिखता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 खंड में बांट के देखेंगे, 4 खंड में बांट के देखेंगे। एक पहला प्राचीन इतिहास काल, ये लगभग 2000 सालों का इतिहास रहेगा इसमें। उसके बाद मध्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद आधुनिक काल, और ये फिर विश्व का इतिहास। यानी कि प्राचीन ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें 2000 सालों का काल रहेगा, यानी कि ईसा पूर्व की जितनी बातें होंगी सब किसमें होगा, प्राचीन इतिहास में। उसके बाद मध्य ऐतिहासिक काल में क्या होगा, मुगल काल, राजपूत काल, और ब्रिटिश के आने से पहले तक जो क्या रहेगा वो मध्यकाल, ठीक है। आधुनिक काल को कब से देखेंगे, जब ब्रिटिश काल शुरू हो जाएगा, ब्रिटिश काल से लेके फिर कल तक, आज तक, ठीक है। यानी कि बीते हुए कालों का संग्रह, इतिहास कहते हैं किसको है, बीते हुए काल का संग्रह, यानी कि अतीत का संग्रह, वो भी क्या, आधुनिक काल। और विश्व इतिहास में क्या पढ़ेंगे, विश्व इतिहास में पूरे विश्व का इतिहास, ठीक है। तो अभी तक जो हिस्ट्री में हम लोग क्या देखा, हिस्ट्री का जनक किसको बोला जाता है, हेरोडोटस को। इतिहास कहते किसको है, अतीत के संग्रह को, जनक हेरोडोटस। ये पूरा पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है, ठीक है। बार बार एक ही चीज को पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। इस तरह से सिनॉप्सिस बना लीजिए, धीरे धीरे रिवीजन करने में इसे कितना टाइम लगेगा, मात्र 2 मिनट लगेगा, ठीक है। और पूरा का पूरा हिस्ट्री जो है, ठीक है, मात्र 2 घंटे में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बना के पढ़िए, और चीज़ें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, ठीक है। तो प्राक इतिहास में पूरा पाषाण काल में हमने क्या देखा, इसमें लोग खाना में दोस्त थे, आखेट का यूज करते थे, आदि मानव प्रवृत्ति के थे ही, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हो चुका था। जबकि मध्य पाषाण काल में हथियार छोटे छोटे हथियार थे, और साथ में अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था। उसके बाद नवपाषाण काल में इसमें खेती शुरू हो गया था। खेती शुरू जब हो जाएगा तो लोग रहना शुरू कर देंगे, तो आवास का निर्माण हो जाएगा। आवास जब हो जाएगा तो फिर सबसे पहले जानवर जो पाला था वो कुत्ता था। इसके बाद पहिया का आविष्कार हो चुका था, मनका यानी कि फूल होता है, फूल, मनका यानी कि फूलों का माला भी बोलते हैं मनका। तो पहिया यानी कि मनका का आविष्कार हो चुका था। उत्तर पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन बनता है, ताम्र पाषाण काल, ठीक है, ताम्र पाषाण काल कब आया था, ठीक है। या फिर इसमें एक कुत्ता वाला पूछ लिया जाता है, आवास कब हुआ था ये पूछ लिया जाता है, फिर आग का आविष्कार कब हुआ था ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। लिखित साक्ष्य मिला है जो सीधा किस मिलेगा, लिखित साक्ष्य मिलने का काम जो किस में होगा, आधे ऐतिहासिक में हो जाएगा। सिर्फ लिखित साक्ष्य मिला है, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा पढ़ नहीं सका अभी तक। उसके बाद आधे ऐतिहासिक में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखित मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे बताया, इसका लगभग आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था, जो कि ऊपर में लगभग त्रिभुजाकार था, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक काल को हम लोग 4 खंड में बांट के देखेंगे, जिसमें से पहला रहेगा प्राचीन ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल, आधुनिक ऐतिहासिक काल और विश्व का इतिहास, ठीक है।